देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है उसमें हमसे बोला गया है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू हमें लेकर के आना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब देखिए जब भी ऐसा होता है कि हमें किसी को किसी के इक्वल प्रूफ करना हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। ठीक है, तो LHS हमारे पास कितना है, यहाँ पर है कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 और अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि जब हम यहाँ से हम अगला स्टेप आगे लेंगे ना, तो हमें यहाँ से जो ये RHS दे रखा है, RHS कितना दे रखा है, RHS हमें दे रखा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको तोड़ें साइन और कोस में और फिर देखें क्या बन रहा है। कोसेक को अगर हम तोड़ते हैं तो 1 अपॉन साइन ए बनेगा और कोट को तोड़ें तो कोस ए अपॉन साइन ए बनेगा। तो आपने यहाँ से देखा कि इन दोनों को तोड़ने के बाद अपॉन में दोनों के साइन आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहीं से जो है ना अगला स्टेप मिल जाएगा, जो हमने LHS ली है उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमें अगला स्टेप यहीं से मिल जाएगा। हमें ये पता है कि दोनों के अपॉन में जब इनको तोड़ा RHS वालों को तो अपॉन में साइन आया। तो अब आप एक काम ये करें कि हर किसी के अपॉन में यहाँ पर साइन लगा लें। ठीक है, तो ये जो कॉस लिखा हुआ है, कॉस के अपॉन में भी हम साइन ए ले लें। जब हमने इसके अपॉन में साइन ए लिया, सबके अपॉन में लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, साइन ए अपॉन में साइन ए और प्लस में कितना 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस के अपॉन में भी फिर साइन ए और प्लस साइन ए के अपॉन में भी साइन ए और माइनस 1 के अपॉन में भी कितना साइन ए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए कोस ए अपॉन साइन ए जो होता है ना वो कॉट ए होता है, माइनस कट जाएगा, ये 1 बचेगा, यहाँ पर 1 आ गया, प्लस साइन ऊपर जब जाता है तो कोसेक बन जाता है, कोसेक ए लिख सकते हैं। कोस ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, प्लस में कट जाएगा 1 आ जाएगा, साइन ऊपर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा फिर कोसेक ए आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए आगे जब हम इसको लेकर के चलते हैं तो आप एक काम करें, ऊपर वाले को अरेंज कर लें। ठीक है, जब ऊपर वाले को हम अरेंज करेंगे तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा हूँ कोसेक ए लिख रहा हूँ, ये सबसे पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद कोट लिख रहा हूँ, कोट ए, और ये जो है उसके बाद -1 ये लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको ब्रैकेट में भी मैं ले सकता हूँ, अपॉन में नीचे वाले को चाहे ऐसे ही रहने दें चाहे अरेंज कर लें, आपकी मर्जी है, बाकी तो ऐसे ही रहने दें। कोट ए प्लस 1 माइनस कितना कोसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अब कोसेक ए प्लस कोट ए को तो आप ऐसे ही रख लें माइनस, देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपको दे रखी है, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का यूज़ करना है यहाँ पर, यूजिंग द आइडेंटिटी इसका है ना। तो एक बात बताएं, अगर आप ये कोट स्क्वायर को अगर इधर ले लेते हैं कोसेक की साइड तो ये क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास 1 बनेगी। ठीक है, तो जहाँ पर ये लिखा हुआ होगा वहाँ पर मैं 1 ले सकता हूँ, वहाँ पर मैं 1 ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, और अपॉन में जो चल रहा है उसको हम ऐसे ही चलाएंगे, यानी कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, अब देखिए अब ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है, अब इसको जब हम आगे लेकर के चलेंगे तो देखिए एक काम ये करें आप, इसको ये जो कोसेक ए प्लस
कोट ए है, इसको तो आप ऐसे ही रखें माइनस, दोनों तरफ स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। जब दोनों तरफ स्क्वायर हो और बीच में माइनस का साइन हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार तो उनको ऐड कर लेते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, और एक बार इनको माइनस कर लेते हैं, कोसेक ए और माइनस कोट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। दोनों तरफ स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो एक बार उनको प्लस कर देते हैं, एक बार उनको माइनस कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लगाया है। अपॉन में ये जो कोट ए और प्लस 1 और माइनस कोसेक ए है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर देखिए आप, अगर मान लीजिए मेरे पास है x और प्लस में है यहाँ पर मेरे पास एक्स वाई, ठीक है, तो हमें इन दोनों में से x कॉमन हम निकाल सकते हैं, देखो। और जब मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला तो यहाँ से जब x कॉमन आया तो यहाँ से जब ये पूरे का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पर तो बचा 1 प्लस एक्स वाई में से x बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा y। सेम इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से x यहाँ पर था कॉमन, इसी तरीके से ये वाला जो ब्रैकेट है कोसेक ए प्लस कोट ए, इसमें भी आ रहा है, इस वाली टर्म में भी, और यहाँ से यहाँ तक की टर्म में भी कोसेक ए प्लस कोट ए आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, यहाँ पर ये आ गया कॉमन। जब ये कॉमन आया तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पूरा बाहर आ गया, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, इसमें से ये तो आ गया बाहर, यहाँ पर कितना आ जाएगा कोसेक ए और माइनस कोट ए, और अपॉन में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कोसेक ए प्लस कोट ए को तो आप ऐसे रखें, अब यहाँ पर इसका ब्रैकेट ओपन कर लें। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस कोसेक ए, और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट से पहले माइनस हो, तो और ये क्या हो जाएगा प्लस का कोट ए, और अपॉन में यहाँ पर कितना चल रहा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप एक चीज़ ये देखें कि ये वाला जो ब्रैकेट है नीचे वाला, वो और ये एक जैसा है, कोट ए प्लस का है, कोट ए प्लस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, कोसेक माइनस का, कोसेक माइनस का, ठीक है। तो ये पूरा ब्रैकेट इसकी तरह ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा कोसेक ए और प्लस में कोट ए, ठीक है। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, लेकर के आनी थी, कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये हमारे आ चुकी है, ठीक है। और यही क्या था हमारे पास RHS था, ये हमें प्रूव करना था।